ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय हो। स्कंद 4 अध्याय 16 श्लोक संख्या 11। दुरासदोह आज तक न पहुंचा जाने योग्य दुर्विषह दुस्सह आसन्नः समीप होकर अपि यद्यपि विदूरवत् मानो अत्यंत दूर न कभी नहीं एव निश्चय ही अभिभवितुम जीते जा सकने हेतु शक्यः समर्थ वेन राजावेन अरणि अग्नि उत्पन्न करने वाले काष्ठ से उत्थितः उत्पन्न अनलः अग्नि दुरासदो दुर्विषः आसन्नोऽपि विदूरवत् नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्योत्थितो नलः। राजा पृथु का जन्म राजा वेन के मृत शरीर से उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार अरणि काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है। अतः राजा पृथु सदैव अग्नि के समान रहेंगे और उनके शत्रु उनके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। निसंदेह वे अपने शत्रुओं के लिए दुस्सह होंगे। वे उनके पास रहकर भी उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे, मानो वे दूर रहने हेतु ही बने हों। कोई भी राजा पृथु को हरा नहीं सकेगा। तात्पर्य, अरणि एक प्रकार की काष्ठ है जो घर्षण द्वारा अग्नि उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त होती है। यज्ञ संपन्न करते समय अरणि काष्ठ से अग्नि जलाई जा सकती है। यद्यपि राजा पृथु अपने मृत पिता से उत्पन्न थे, किंतु वे सदैव अग्नि जैसे बने रहेंगे। जिस प्रकार अग्नि के पास आसानी से नहीं जाया जा सकता, उसी प्रकार राजा पृथु के शत्रु भले ही देखने में वे उनके निकट प्रतीत हों, किंतु उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि कैसे राजा पृथु जो है, क्योंकि भगवान के अवतार हैं, तो उनमें सभी देवताओं के गुण विद्यमान हैं। और जो भी गीतकार हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि कैसे सारे गुण राजा पृथु के अंदर है। तो अग्नि का भी गुण इनके अंदर है, और अग्नि जो है वो बहुत ही तेज युक्त होती है। और आचार्य बताते हैं कि ये उसका जो तेज है ये क्यों आता है, क्योंकि वो हर चीज का भक्षण कर लेती है। सर्वभक्ष अग्नि को कहा जाता है। अग्नि में जो भी कुछ डाला जाए तो किसी भी चीज का संग्रह नहीं करती, उसको तुरंत ही भक्षण कर लेती है। तो भक्तों को भी ऐसा, या इससे जो व्यवहार में जो गुण सीखना चाहिए वो क्या, कि हर चीज को भगवान की सेवा में प्रयोग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति जो भी उसके पास है सब चीजें भगवान की सेवा में प्रयोग कर देता है,
तो उसका तेज इस प्रकार से अग्नि की तरह हो जाता है। और अग्नि की तरह तेज जिसका होता है, तो जैसे कहा कि शत्रु पास नहीं आ सकते, वो पूरे समाज को जो है वो रोशनी और वो गर्मी जो है वो दे सकता है। तो इसी प्रकार से जो राजा पृथु है, उनका जन्म भी इसी प्रकार हुआ कि राजा वेन की जो जांघ थी, शरीर, उसको मथा गया, तो उसमें से राजा पृथु और अर्ची माता जो थे वो प्रकट हुए। तो ऐसे इसी कारण से उनके अंदर अग्नि के भी गुण हैं। और प्राचीन यज्ञों में ऐसे ही किया जाता था कि जो अग्नि है वो मंत्रों के द्वारा लकड़ियों को घिसकर मथानी में अरणी डालकर उसी से जलाई जाती थी। माचिस और लाइटर का प्रयोग शुद्ध नहीं माना जाता यज्ञों में। और आज भी कई दक्षिण भारत में कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जहाँ पर जब यज्ञ होता है तो वो रस्सी से वो अरणी उसमें डाल के लकड़ी से घिस के मंत्रों का उच्चारण करते हुए तभी जब अग्नि प्रकट होती है तभी यज्ञ में डालते हैं, वे यज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार से राजा पृथु में अग्नि के सारे गुण हैं। और आगे पढ़ते हैं, अंतः आंतरिक रूप से, बहिः बाह्य रूप से, च तथा भूतानां जीवात्माओं का, पश्यन् देखते हुए, कर्माणि कार्य, चारण है गुप्तचरों द्वारा, उदासीनः निरपेक्ष, इव सदृश, अध्यक्षः साक्षी, वायुः प्राणवायु, आत्मा प्राणशक्ति, इव सदृश, देहिनां समस्त देहधारियों की, अंतर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणः, उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनां। राजा पृथु अपने प्रत्येक नागरिक के आंतरिक तथा बाह्य कार्यों को देख सकने में समर्थ होंगे, फिर भी उनकी गुप्तचर व्यवस्था को कोई जान नहीं सकेगा और वे अपनी स्तुति अथवा निंदा संबंधी विषयों में सदैव उदासीन रहेंगे। वे शरीर के अंदर स्थित वायु अर्थात प्राण के समान होंगे, जो बाह्य तथा आंतरिक रूप से प्रकट होते हैं, किंतु सभी व्यापारों में सदैव निरपेक्ष रहता है। तो यहाँ पर प्राणवायु का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से प्राणवायु शरीर में अंदर बाहर व्याप्त रहता है और शरीर के सारे काम जो है वो प्राण से ही होते हैं। तो योग में बताया गया कि 5 प्राण होते हैं और 5 अपप्राण होते हैं। तो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्राण। और नाग, त्रिकल, देवदत्त, धनंजय और कौन सा रह गया? कुर्म। नाग, देवदत्त, त्रिकल, धनंजय और कुर्म, ये 5 प्रकार के उपप्राण होते हैं। तो शरीर में जितनी भी मूवमेंट होती है वो सब इन प्राणों के ही कारण होती है, लेकिन फिर भी इन प्राणों को कोई पहचान नहीं सकता, देख नहीं सकता। यानी कि डॉक्टरों के पास भी जाते हैं जो तो आधुनिक डॉक्टर है, तो उनको इन प्राण विज्ञान के बारे में कुछ विशेष पता ही नहीं है, क्योंकि इसको जान पाना ही असंभव है। लेकिन ना जानते हुए भी जो असली शक्ति शरीर में संचार हो रही है वो इन प्राणों के कारण ही हो रही है। तो ये भी प्राण भी जो है वो भगवान से ही चलते हैं, और ये राजा पृथु क्यों उन्हीं के अंश हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि जैसे प्राण शरीर के अंदर बाहर सब जानता है और सारे काम कराता है, ऐसे ही राजा पृथु भी सब नागरिकों का बाहरी स्थिति का भी ध्यान रख सकेंगे और आंतरिक स्थिति का भी। तो वास्तव में राजा के गुण ऐसे होने चाहिए, जो सारे देवताओं के गुण यहाँ वर्णन हो रहे हैं, तो गुण ऐसे होने चाहिए। लेकिन आधुनिक युग में, कलयुग में ऐसा राजा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपनी निंदा स्तुति के विषय में राजा उदासीन रहे। राजा को ये मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरी पर्सनल
कोई निंदा कर रहा है, स्तुति कर रहा है। सामान्यतः क्या होता है कि कोई हमारी स्तुति करता है तो हम उसके प्रति थोड़े झुक जाते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति अच्छा है, और उसकी बात मानने को बद्ध हो जाते हैं। कोई निंदा करता है तो उस तरह से दूर हो जाते हैं। और राजा को दोनों परिस्थितियों में समान रहना चाहिए, निंदा स्तुति दोनों परिस्थितियों में समान रहकर, क्योंकि अगर वो समान नहीं रहेगा तो वो निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाएगा सही परिस्थिति में। तो इसलिए स्तुति निंदा से उदासीन रहना चाहिए। और उनकी गुप्तचर, राजा की जो गुप्तचर व्यवस्था है वो पूरे देश भर में, विदेश में ऐसे फैली होनी चाहिए कि राजा को सब कुछ पता हो। तो ऐसा कुशल राजा ही जो है वो पूरी प्रजा को भक्त बना सकता है, या ऐसे कुशल राजा के अधीन रहकर ही प्रजा सुखी रह सकती है, अन्यथा नहीं रह सकती। तो और इतिहास में सारे उदाहरण भी हैं कि जितने भी भक्त राजा हुए हैं उन सब की व्यवस्था इतनी कड़ी, इतनी कठोर रही है। और आज के समय में भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो राजा अभी चल रहे हैं तो उनकी व्यवस्था ऐसी चल रही है वो और अच्छी हो सके और चलती रहे। ग्रंथराज भागवतम की। वैसे तो हम कह देते हैं कि प्रभु जी, कि डॉक्टरों ने अत्याधुनिक प्रगति की है जी, और बीमारी को देखकर नाड़ी से सारी चीज़ बता देते हैं कि तेरे ये बीमारी है, तेने 10 साल पहले ये दवाई ली थी अंग्रेजी, उससे तेरे को ये तकलीफ हो रही है। तो नाड़ी का वैद्य अच्छा हुआ, फिर ये डॉक्टर अच्छे हुए। नाड़ी के वैद्य को सिद्धि प्राप्त करने में, परफेक्शन प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है, और उतनी साधना, उतनी कृपा कितना कौन ले पाता है, कौन नहीं ले पाता। तो इस कारण से बड़ा मुश्किल है ढूंढ पाना कौन सही है कौन नहीं है। तो इसलिए ये एक बैकअप व्यवस्था है कि ठीक है, जितना ऊपर ऊपर से समझ आ रहा है, कई बार सिर्फ ऊपर ऊपर की बीमारी को ही ठीक करके व्यक्ति को भी संतुष्टि मिल जाती है, और कई बार होती भी बीमारी उतनी है तो वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो जो नाड़ी देख के जो सही में पकड़ सकता है वैद्य, तो असली शक्ति, असली जो विज्ञान है वो तो उसी के पास है। लेकिन वही चीज़ है कि वो विज्ञान अंग्रेज़ों के आने से पहले तक तो वो विज्ञान था ही, वही विज्ञान, वही पढ़ाई होती थी। अब उन्होंने उसको इतना बुरी तरह से नष्ट किया, क्या कहें। तो सर, तो आप देखो ना, वो उदाहरण आता तो है कि सर्जरी कहते हैं आज हो रही है, तो तब के टाइम पे इतनी अच्छी प्लास्टिक सर्जरी थी कि वो एक अंग्रेज सैनिक की नाक कट गई और वो लेके घूम रहा था, तो उसको कांगड़ा में किसी ने बता दिया कि वहाँ पर है वैद्य जो इसको जोड़ सकता है, हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ पर वो गया और उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई, किसी को पता भी नहीं चला कि ये नाक कभी कटी भी थी। तो इतनी जो विज्ञान शक्ति थी वो भारत में थी, जो कि लुप्त हो गई है, और लुप्त होकर ये शक्तियाँ आ गई। अब ये जितनी शक्तियाँ हैं, जो सब संचार की शक्ति है, भाई फ़ोन है या वीडियो है, ये सब है, तो ये सब शक्तियाँ भी तो पहले ऋषियों के पास थी ही, कि कुछ संदेश कहीं भेजना है, कुछ दर्शन कहीं करने हैं, तो वो अपने ध्यान शक्ति से ही कर सकते थे। पर वही चीज़ है कि क्योंकि ऐसे विज्ञान धीरे धीरे इसकी परंपराएं लुप्त होती गई, तो इसलिए ये लुप्त होते रहे। कलयुग में यही मशीनी विज्ञान ज़्यादा ऊपर आ जाता है। तो इनका उपयोग बस यही है कि हम, जैसे अग्नि का उदाहरण दिया गया, कि अब जो भी चीज़ प्रकट हो रही है उसको कैसे भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति के प्रचार में, या भक्ति का ज्ञान समझने के विषय में लगाना है। अगर वो हम कर सके तो सब काम ठीक हो जाएगा, अन्यथा हम लोग परेशान रहेंगे। तो ये अग्नि का उदाहरण जो है कि जो मिले, जो भी सामने आए, भगवान की सेवा में लगाते रहे। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि।
निधने नित्यम् राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाय द्रविणं हरिः कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाय द्रविणं हरिः जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरिः 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 जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरिः कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरिः कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरिः कृष्ण के स्थितो राधा राधा के स्थितो हरिः जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरिः कृष्ण चित्तस्थिता राधा राधा चित्तस्थितो हरिः कृष्ण चित्तो राधा राधा चित्तो हरिः नीलाम्बरधरा राधा पीताम्बरधरो हरिः नीलाम्बरधरा राधा पीताम्बरधरो हरिः जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्णौ गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर
वृंदावनेश्वरा वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा शिवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गणी मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गणे मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि प्रेममयी राधा